हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का जो है क्या सिलेबस रहने वाला है। और बिजनेस स्टडीज़ का जो अगर हम बात करें तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ किन कोर्सेज में रह सकता है। कई यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ BBA के लिए जो है बिजनेस स्टडीज़ कंसीडर करेंगी और कई यूनिवर्सिटीज़ जो है BBA के लिए बिजनेस स्टडीज़ प्लस अकाउंटेंसी भी कंसीडर कर सकती हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हर यूनिवर्सिटीज़ एक ही रखेगी। तो आपको फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादातर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपको कोशिश करना है कि आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो आप 6 चूज़ करने वाले हैं, एक अकाउंटेंसी होना चाहिए, आपको वो चूज़ करना है। एक आपका बिजनेस स्टडीज़ होना चाहिए, वो आपको चूज़ करना है। इकोनॉमिक्स भी आप, इसलिए आपको मैं ये चूज़ करने कह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा आप डोमेन चूज़ करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी एडमिशन लेने में। तो चलिए बात करते हैं BBA बिजनेस स्टडीज़ में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। पहले हम सिलेबस देखते हैं, फिर हम बात करते हैं कि आपको बुक कौन सी परचेज़ करनी है और किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास 12th का जो NCERT का सिलेबस है। देखिए, अभी तक आपने जिस तरीके से पढ़ी होगी क्लास में उस तरीके से आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है। आपने टर्म 1 का एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यानी आप क्वेश्चन सही करके आए तो आपको मार्क्स मिल गए होंगे और आपने गलत किया होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिले होंगे, सिंपल इतना हुआ होगा। लेकिन आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं तो आपने सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपने गलत किया तो आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी -0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो यानी यहाँ आप गलती नहीं कर सकते। तो आपको उतने ही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से आते हैं, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना है। चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर आपको मैं सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ कि किस तरीके से आपको टॉपिक्स को करना है। जैसे अब आप यहाँ पे देखिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपने इसमें सारे टॉपिक्स देख लिए। पहले तो सबसे पहले आपको टॉपिक्स पे सारे नज़र मारनी है, आपको हर टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने देख लिया। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ऐसे ही आपने प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, ये सारे आपके क्लास 12th के टॉपिक हैं। डायरेक्टिंग, ठीक है, आगे कंट्रोलिंग, ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, और उसके बाद हमारा आगे मार्केटिंग, और उसके बाद एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखिए हम पे इस एक यूनिट पे लेके हम एग्जांपल समझते हैं। अब मान लीजिए इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप पढ़ रहे हैं तो इसका ईयर आपको पता होना चाहिए 1986, ये आपने चलिए पता कर लिया, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई ये पढ़ लीजिए आप इसको अच्छे से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें देख ली। और क्या क्या मतलब आपको जितना भी इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक्स को इग्नोर करना है। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, अब कंज्यूमर कौन होता है। अब देखिए कंज्यूमर कौन है, अगर आप मान लीजिए शॉप पे गए, शॉप से आप कुछ सामान परचेज करके लाए और आपने उसको कंज्यूम कर लिया तो आप कंज्यूमर हैं। लेकिन आपने कंज्यूम नहीं करके उसको सेल कर दिया तो क्या अब आप कंज्यूमर हैं? नहीं। अब इस तरीके से क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछेगा। अब क्या होगा, इसमें गलतियां हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे यूनिट 10 फाइनेंशियल मार्केट है। अब फाइनेंशियल मार्केट में आपको टाइप पता है सारे होने चाहिए। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। तो मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को कंट्रोल करती है RBI। कौन कंट्रोल करता है, RBI। ऐसे ही कैपिटल मार्केट को SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जब आप स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज में आप जो ये SEBI पढ़ेंगे, SEBI के फंक्शन पढ़ लीजिए आप अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में आपको पता चल जाए कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। SEBI एक्ट कब स्टैब्लिश हुआ ये आपको याद रख लीजिए, ठीक है, ईयर आपको याद रखना है। और इससे पहले क्या कोई एक्ट था, ये तो 1992, क्या इससे पहले कोई एक्ट था? यस, हाँ था, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा आपको बैकवर्ड पता होना चाहिए, इससे क्या, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट। अब स्टॉक एक्सचेंज, कितने अभी तक के टोटल स्टॉक एक्सचेंज है ये आपको पता होना चाहिए। कौन से स्टॉक एक्सचेंज एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी टॉपिक्स आप कर रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे बात कर ली कि डिपॉजिटरीज के बारे में बात कर लिया इसी में, तो डिपॉजिटरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे डीमैट हम कहते हैं शॉर्ट में, तो डीमैट को बोला क्या जाता है, डीमटेरियलाइजेशन।
रीमटेरियलाइजेशन क्या, मतलब सारे टॉपिक्स को आपको इस तरीके से करना है कि कम से कम आप डायरेक्टली उसके क्वेश्चंस कर पाएँ। अब कैपिटल मार्केट में पढ़ लिया आपने, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, ये सारा आपने पढ़ लिया। एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको हर एक टॉपिक्स को जो है डिटेल में जानना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि नहीं ऊपर ऊपर खाली टॉपिक्स कर लें तो नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। देखिए मनी मार्केट पे भी तो हर एक चीज़ को आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है। जिस भी टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, देखिए 2 पार्ट में बुक है एक तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, 2 पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए नॉर्मली आप देखेंगे बहुत इजी होता है, बहुत इजीली आप कर भी पाएंगे, ठीक है। अब पार्ट बी में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब जो है आपको इसमें डिटेल में जानने की ज़रूरत है, लेकिन पार्ट बी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं और पार्ट ए से तो काफ़ी ज़्यादा प्लेन क्वेश्चन ही बनेंगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं और पेपर आपका इतना मुश्किल नहीं आने वाला, बिल्कुल ईजी आने वाला है, क्योंकि एनटीए जो भी पेपर लेता है फर्स्ट टाइम वो काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से आपको टॉपिक पे रिसर्च करनी है, प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं अब एक एक करके कि आपको किस तरीके से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा, बेस्ट रहेगा। अदरवाइज आपने जो है ऑथर्स की बुक ली होंगी, ठीक है, या तो आपने के पास होगी पूनम गांधी जी की बुक होगी, कोई भी बुक हो आपके पास, ये मैटर नहीं करता। देखिए मैटर ये नहीं करता कि बुक आपके पास कौन सी है, मैटर ये करता है कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ा है और कितना ज़्यादा रिवीजन दिया है। क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किसी क्वेश्चंस को लेकर तो आप एमसीक्यू इजीली कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एनटीए फर्स्ट टाइम सीयूएट कंडक्ट कराने जा रहा है, इससे पहले सीयूसेट 2021 में हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जो भी टेस्ट होता है ना, तो पहला तो वो इजी आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ उसमें कुछ ना कुछ अजीब भी देखने को मिल जाता है। अब मान लीजिए क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज टाइप 2 क्वेश्चन आ जाते हैं नॉर्मली, तब आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क करना है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पे वर्क कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा। सेकंड चीज़, अब बात कर लेते हैं बुक को लेकर। क्या बुक आपको कोई परचेज करनी है? वैसे नॉर्मली अभी बुक की तो कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपने टर्म 1 में कोई ना कोई बुक परचेज करी होगी। हो सकता है आपके पास ओसवाल की हो सकता है आपके पास जो है अरिहंत की हो, आपके पास किसी भी ऑथर की हो, एडुकार्ड की भी, कोई सी भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पर हाँ वो सफिशिएंट तो नहीं होगा। ये तो बात चीज़ है कि अभी वो सफिशिएंट तो नहीं होगा, पर आपको अभी उसी से प्रिपरेशंस करनी है। आपको अलग से एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं लेनी है, अपनी क्लास 12th की बुक जो है उसी को कंसीडर कीजिए। और जिस जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो चैनल पे आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी मार्केट्स में भी बुक जल्दी आ जाएंगी और अगर कोई बुक अच्छी आएगी तो वो भी आपको मैं वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। अगर अभी आप कोई बुक ऐसी परचेज कर लेंगे तो आपके लिए वो नुकसान हो सकता है, ठीक है। और बाकी कुछ भी अपडेट्स होगा सारे आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सीयूएट प्रिपरेशंस का लिंक्स आपको सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।